प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। आमीन। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, उस करुणा सागर, प्रेम का सागर, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर के परम पावन उपस्थिति में इस प्रभात में एकत्रित होने का कृपा प्रभु हमें दे रहा है। हम पूरे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करें, जय जयकार करें। स्तुति के साथ, आराधना के साथ, वर्शिप के साथ आज के इस प्रभात वंदना में, प्रभात की प्रार्थना में, प्रभु की छत्र छाया में हम एकत्रित हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन आपके लिए अभिषेक का और अनुग्रह का दिन हो। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें एक दूसरों के साथ मिलकर। आप सबों के ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप में अपने मनोरथ, अपने ज़रूरतों को लिख रहा है कमेंट सेक्शन में, और अपने डायरी में लिख रहा है। आप अपने नाम को लिख रहे हैं प्रार्थना में। उन सभी को मैं याद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। ये वचन में 5 ब्लेसिंग हैं और ब्लेसिंग के लिए शर्त भी है। तो हम बड़े ध्यान से, सावधानी से ये वचन को सुने और इस वचन से इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना ही कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी सेवा करने की शक्ति दे। मेरे परिवार आपकी सेवा करेगा प्रभु। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं, इफ़ यू वर्शिप द लॉर्ड। अगर तुम प्रभु की आराधना करोगे, हिंदी में हम लोग सेवा लिखा है, तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु का अंगीकार करोगे, प्रभु की बातों को मानोगे, प्रभु के वचनों पर चलोगे, प्रभु को ही अपना सब कुछ मानोगे, तो प्रभु का वचन में साफ लिखा है, आशीष ही आशीष है, 5 आशीष है। तो प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से बोले, प्रभु मैं और मेरा परिवार आपकी आराधना करेंगे। जोशुआ 24:15 में हम पढ़ते हैं, जोशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लगभग वही चीज़ इधर हमें देखने को मिलता है। टाइप करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, मैं और मेरा परिवार प्रभु की आराधना करेंगे। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। मेरे परिवार में आराधना और स्तुति होगा। मेरे परिवार में प्रभु की तारीफ होगा। मेरा परिवार प्रभु का धन्यवाद करेगा। मैं अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आराधना करूंगा। मैं प्रभु के सिवा और किसी को नहीं मानूंगा। मैं प्रभु के दिए हुए वचनों पर चलूंगा, दिखाए हुआ मार्ग पर चलूंगा। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। मेरा परिवार आपकी सेवा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। विश्वास के साथ डिक्लेयर करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, पूरे परिवार एक मन होकर, एक दिल होकर प्रभु की आराधना शुरू करें, उसकी जय जयकार करना शुरू करें। उसके बाद उसको ईश्वर है करके अंगीकार करो, रिसीव करो, एक्सेप्ट करो। और किसी को आपके जीवन में जगह नहीं मिलेगा। हाँ प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई ईश्वर नहीं है।
तू ही मेरे लिए एकमात्र ईश्वर है। मंत्र तंत्र जादू टोना किसी भी बात पर मैं भटकना नहीं, कहीं भी मैं जाना नहीं प्रभु जी। मेरा दिल, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरी आराधना, मेरा सब कुछ तेरा ही है प्रभु। सारा आदर सम्मान और आराधना केवल आपका ही है। घोषित करो, डिक्लेयर करो, रिसीव करो, तो तुरंत क्या होगा? नतीजा है, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को, आपके नौकरी को, आपके कमाई को प्रभु आशीर्वाद देगा। आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए। जितने भी लोग कर्ज से परेशान हैं, जितने भी लोग इस वक्त कर्ज से करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस वक्त प्रभु जी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं वचन अप्लाई करता हूँ। प्रभु जी, जो कोई अपने हालात से बहुत दुखी है, खास करके फिनांस की जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, आर्थिक समस्या बहुत है, घर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है, झोपड़ी में रहता है, किराए पर रहता है, अपना घर होना चाहते हैं। प्रभु जी, कोई गलत चीज़ नहीं है अपना घर होना। प्रभु, आपके सामने इन बातों को रख देता हूँ और आपकी आराधना करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपके सिवा मेरा कोई ईश्वर नहीं, तू ही मेरा एकमात्र ईश्वर है। मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी महिमा मेरे जीवन में और प्रकट हो जाए प्रभु। जैसे मेरे घर के निर्माण में आपकी महिमा हो, मेरे कर्ज दूर होने में आपकी महिमा हो, मुझे मेरे नौकरी में आशीष आने में आपकी महिमा हो, मुझे नया नौकरी मिल जाए, मेरे सैलरी का प्रभु जी इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी महिमा हो। तारीफ करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, महिमा देते जाओ प्रभु को। प्रभु आपके जीवन को इस वक्त स्पर्श करेगा। प्रभु कहता है, दूसरा बरकत है, दूसरी आशीष, कि मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एवरी काइंड ऑफ सिकनेसेस, हर तरफ की बीमारी वो चंगा करने वाला यहोवा राफा, आप इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी प्रभु जी तारीफ करता हूँ। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर में है, जो कैंसर के मरीज हैं, जिनके गुर्दे का प्रभु जी ऑपरेशन हो रखा है, प्रभु जी गुर्दे में पथरी है, डायलिसिस के बताया जा रहा, शुगर के मरीज है, हाई शुगर है, हाई बीपी है, लेकवा का मरीज है, प्रभु जी कमर का प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, प्रभु जी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, बच्चे का वरदान नहीं, प्रभु जी गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड के समय में काफ़ी दर्द होता है। जो भी आपका तकलीफ हो, जो भी आपको परेशानी है, प्रभु को देते जाओ। आपके घुटना ठीक नहीं, शोल्डर में दर्द है, गर्दन में प्रॉब्लम है, आपका सर्वाइकल का परेशानी चल रहा है, रीढ़ की हड्डी के स्लिप डिस्क है, आपके डिस्क में परेशानी आ रखा है, आपका टेल बोन में परेशानी है, आपका लंग्स में परेशानी है, अस्थमा का प्रॉब्लम है। हो जीसस, आज ये वचन इन सभी के जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ। प्रभु मुझे हर बीमारियों से चंगा करेगा। ये रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, क्लेम करो, मैं तुमसे हर बीमारियां दूर रखूंगा। ये यीशु नासरी जो मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से हर बीमारी दूर रखिए प्रभु जी। मेरे माता पिता से बीमारियां दूर रखिए प्रभु जी। कलीसिया के सदस्यों से बीमारियां दूर रखे प्रभु जी। विश्वास करके इस वचन को रिसीव करते जाओ, वचन को रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। कितनी बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, टीबी के मरीज है, हिरनिया का मरीज है, वो प्रार्थना कर, वेरिकोस वेन है,
सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की बातें हैं, मानसिक तनाव है, शारीरिक परेशानी है, सिर से लेकर पांव तक जो भी आपकी परेशानी है, बाल चढ़ जाता है, दांत में दर्द है, आंखों में, कान में, अब सिर दर्द चल रहा है, बुखार चल रहा है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, हेर्निया की बीमारी है, जो भी आपका तकलीफ इसी वक्त हीलिंग रिसीव करो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। रिसीव करते जाओ। प्रभु कहता है मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। दुनिया कहता है, डॉक्टर कहता है, साइंस कहता है इसका कोई इलाज नहीं, पर प्रभु कहता है मैं तुमसे हर प्रकार की बीमारियों को दूर रखूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। तीसरी आशीष है प्यारे भाई बहनों, ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा, किसी का बच्चा नहीं खोना है। कई लोगों का बच्चे खो जाने से बहुत दुखी रहता है, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे अबॉर्शंस हो जाते हैं, कंसीव कर लेते हैं, लेकिन प्रभु जी वो बच्चे का वरदान टिकता नहीं है। काफ़ी बहनें दुखी हैं, अपने एक बच्चे का वरदान नहीं है। प्रभु जी एक भी बच्चे खराब ना हो, ये वचन आज अनेकों के लिए पूरा हो जाए। शादी के बाद एक बच्चे के इंतजार करने वाले सभी कपल्स को ब्लेसिंग देता हूँ प्रभु जी। आज इस वक्त इनके शरीर के, मन के सारे परेशानियों को दूर करो। अनेक लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है प्रभु जी, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स ने प्रार्थना की है प्रभु जी, दूसरे कौम के भी लोग आकर प्रार्थना मांगी है। प्रभु हमें, हमारे पास बच्चा नहीं है, कभी कभार कंसीव ही नहीं होता है, होता भी है तो बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है। पहले भी ऐसा हो गया, इसलिए आगे भी ऐसा होगा करके डर में रहता है। सारा डर प्रभु यीशु के नाम पर दूर किया जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये वचन इस ज़रूरत जिसका है उनके लिए पूरा करें और आपके ज़रूरतों को पूरा करके बच्चे के वरदान से ब्लेसिंग दे। आप रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, और उन लोगों के लिए रिसीव करो जिनकी इसकी ज़रूरत है। प्रार्थना करो उन सभी भाई बहनों के लिए। आगे प्रभु कहता है कोई बांझ नहीं रहेगी, ना कोई बांझ रहेगी। वंध्यापन यानी बांझ नहीं होगा, ना तो आदमी ना तो औरत प्रभु जी इस प्रकार के तकलीफ में नहीं रहेगा। किसी का शरीर का या बायोलॉजिकल रीजन से प्रभु जी कोई संतान को जन्म देने में रुकावट ना आवे। प्रभु जी यह जो वचन उन सबके जीवन में पूरा हो जाए। शादी के 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे करके बच्चे का वरदान नहीं है। कोई ना कोई प्रभु जी कमियां बताते हैं औरत के या आदमी के शरीर में। यीशु मसीह नासरी के नाम पर तेरी आराधना करने से, तुझे अंगीकार करने से, एकमात्र ईश्वर है करके मनने से आज ये वरदान इन दंपतियों को प्राप्त हो जाए। आमीन। मेडिकल साइंस ने आपको बोला कुछ हो नहीं सकता, दुनिया ताना मारते हैं, समाज गलत बोलते हैं, परिवार वाले प्रेशर डालते हैं, मगर आज आपको प्रभु कह रहा है तुम मेरी आराधना करोगे, मैं तुम्हारे शरीर के इस कमी से तुम्हें दूर करके तुम्हें नया आशीर्वाद दूंगा। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। एक एक वरदान आपके लिए प्रभु आज वचन के द्वारा दे रहा है। आज निर्गमन 23-25 का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। 23-25 एक्सोडस आपके लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके परिजनों के लिए, आप जिनके लिए दुआ कर रहे हो उनके जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ। और लास्ट में 5वां ब्लेसिंग है, मैं तेरे आयु के दिन बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। आकस्मिक मृत्यु से, अकाल में मृत्यु से प्रभु आपको बचाएं। प्रभु अनेक लोगों का जो हार्ट अटैक आजकल बढ़ रहा है प्रभु जी, और बहुत सारे लोग जल्दी से चला जा रहा है। कई सारे लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सुनासरी स्टंट डालना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम करना पड़ता है, कई सारे संकट से गुजर रहा है। पोस्ट कोरोना लोग डरे हुए हैं प्रभु जी कई सारी चीज़ों से। प्रभु जी आज इनके जीवन में प्रभु आपका कार्य चलेगा। आयु
आप निर्धारित करता प्रभु जी, आपके कहने से पहले किसी का भी डेथ ना हो प्रभु जी, पाप की अवस्था में किसी का डेथ ना हो, आपकी आराधक बन जाए प्रभु, सच्चाई और आत्मा से आपके आराधक बनने की कृपा दे, पूरी ईमानदारी से आपके आराधक बन जाएं, आपकी सेवा करना शुरू करें, आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस सलीब की आनंद योग्यता से इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ, इन वचनों की आनंद योग्यता से ब्लेस करता हूँ। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है, स्वर्ग और धरा के सृजनहार, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मेरा परिवार आपकी आराधना करेगा, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे कलीसिया सब आपकी आराधना करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। प्रभु जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके लिए मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। इसी वक्त प्रभु जी, जो कोई इस प्रार्थना में और दूर से और नज़दीक से भाग लेते हैं, आपके आशीर्वाद से भर जाएं। सभी कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर पुरोहिता के अधिकार लेते हुए मैं इस भाई बहनों को इस वक्त ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हर प्रकार की बुराई से आपकी रक्षा करें, हर प्रकार के अन्न जल का कार्य में, कारोबार में आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, आपके सारे मेहनत पर आशीष आ जाए, कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए, और साथ ही साथ हर बीमारी से आप इस वक्त चंगे हो जाए। आमीन। रिसीव योर हीलिंग नाउ। और यीशु मसीह नासरी इसी वक्त हर प्रकार का कर्ज से इनको मुफ्त कर दे, फिनेंशियल बर्डन से प्रभु जी उनका उद्धार कर प्रभु जी। हाँ, कोई बांझ ना रहे और कोई गर्भपात ना हो, बल्कि अकाल मृत्यु से प्रभु इन सब की रक्षा कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। शैतान की ताकतों से, हर बुराई से प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस वचन को बार बार दोहराते जाना, आपके लिए लिखते जाना, डेयरी में लिख लो और कमेंट सेक्शन में भी बार बार इसको लिखना है। प्यारे भाई बहनों, वचन को लिखो, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वचन को लिखकर रिसीव करना है, इस बात को याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर छत्र छाया प्रार्थना में मिलेंगे, और तब तक के लिए वचन को सुनना, दूसरों तक पहुंचाना और प्रार्थना में लगे रहना। आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करते हुए आई विश यू ऑल ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।